हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे और पढ़ाई भी बढ़िया करके कर रहे होगे। तो देखिए, अगर हम बात करें आज इस वीडियो में सेलों के संयोजन की, तो वही आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारे सेल होते हैं, ठीक है, जो बैटरी होते हैं, बैटरी होती हैं, उन्हें आपस में हम कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि चैप्टर 3 जो हमारा चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें अगर बात करी जाए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की, तो वही सेलों को कैसे जोड़ सकते हैं। तो हम चाहे सेल हो या प्रतिरोध हो या संधारित्र हो, सबको दो तरह से ही जोड़ सकते हैं बस। और वो दो तरीके कौन कौन से होते हैं आपको पता ही होगा। एक तो भैया हम सीरीज में जोड़ सकते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, सीरीज में मतलब श्रेणी क्रम। और एक होता है हमारा पैरेलल, PARALLEL। ठीक है, पैरेलल, यानी कि एक होता है हमारा भैया समांतर क्रम। ठीक, आपको बढ़िया करके पता होगा कि दो क्रम होते हैं हमारे, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। अगर बात करें श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में धारा और आवेश समान रहता है, और यदि बात करें समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। आपको बढ़िया करके पता होगा। ठीक है, अब बात आ रही है सेलों के संयोजन की। सेल, जो हमारे सेल होते हैं, ठीक है, मान लिया एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है। ठीक, ध्यान से समझना बस बात को। अगर तीन सेल हमारे पास हैं 12-12 वोल्ट की, ये भी 12 वोल्ट का है भैया, ये भी 12 वोल्ट का है, ये भी 12 वोल्ट का है, तो इसका टर्मिनल, हर सेल के पास दो टर्मिनल होंगे, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अगर इन्हें मान लिया हमने एक इन्वर्टर लेकर आए हैं और उससे जोड़ना है, ये हमारा इन्वर्टर है। ठीक है, ये हमारा इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर के पास भी तो दो तार निकले हुए होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। समझ रहे हो इतनी बात तो? ठीक है, तो मान लिया जो प्लस वाला तार है, प्लस वाले को प्लस से लगा दिया, और जो भैया माइनस वाला है, माइनस वाले को माइनस वाले से लगा दिया। एक बैटरा एक इन्वर्टर से जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, समांतर क्रम हो गया। ठीक है, यानी कि समांतर क्रम में क्या होता है, सबके रास्ते सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। अगर ऐसे ही इस वाले को यहां जोड़ दिया जाए और इस वाले को यहां जोड़ दिया जाए इसी इन्वर्टर से, ठीक, और जो हमारा ये रेड टर्मिनल है इसे यहां जोड़ दिया जाए और ये वाला भैया यहां जुड़ जाए। ठीक है, यानी कि लाल वाले से लाल को, नीले वाले से नीले को, प्लस से प्लस, माइनस से माइनस जोड़ दिए जाए, तो भैया ये क्या बना, ये बना समांतर क्रम। समांतर क्रम, पैरेलल। ठीक है, यानी कि समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, वोल्टेज समान होती है। तो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो सबके विभवांतर कितने प्राप्त हो रहे होंगे, 12-12-12 के ही प्राप्त हो रहे होंगे, क्योंकि विभवांतर जो है समान रहता है। ठीक है, अगर बात करी जाए श्रेणी क्रम की, सीरीज में, ठीक है, अगर इसमें क्या होगा, इसमें एक भी सेल तुम्हारा डाउन है, कमजोर है, तो जो सर्किट है वो बढ़िया काम नहीं करेगा। लेकिन अगर बात करी जाए सीरीज की, और सेलों को हमेशा सीरीज में ही लगाया जाता है, ध्यान रखना है बढ़िया करके बात को। ठीक है, सेलों को जो है सीरीज में ही हम भैया लगाते हैं। ये वाला जो प्लस है ना, तो पहले सेल का तो हमने प्लस लगा दिया इन्वर्टर से, ठीक, और दूसरे सेल का, यानी कि जो एंड वाला सेल है, उसके माइनस वाले को जोड़ दिया, ये हमने माइनस वाले को जोड़ दिया। ठीक, अब जो सेल बचा बीच वाला, इसका क्या करना है, तो भैया इसके माइनस को इसके प्लस से जोड़ दो, इसके माइनस को इसके प्लस से जोड़ दो, और ये बन गई आपकी भैया सीरीज। ठीक है, ये सीरीज बनके तैयार है। और इस सीरीज में क्या होने वाला है कि ये जो इन्वर्टर है ना, ठीक है, ऐसी आकृति दिख रही है भाई, ये हाथी वाली, घोड़े वाली, पता नहीं क्या क्या बन गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छे से बस समझना है बातों को। फिलहाल श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो हमारे घर में 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी, 10 बैटरी ऐसे करके जो रखे होते हैं ना, तो हमें क्या करना है, पहले वाले सेल का प्लस वाला पॉइंट इन्वर्टर पे लगा देना है, और एंड वाले सेल का माइनस वाला इन्वर्टर से जोड़ देना है। बाकी आपस में प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस में, ऐसे करके सबको कनेक्ट करते चले जाओ, बन गई सीरीज। ठीक है, यानी कि घर में अगर इन्वर्टर है तुम्हारा और 2 या 2 से अधिक बैटरी हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे। इसका एक फायदा होता है, फायदा ये है कि अगर एक आधा बैटरी कमजोर भी है ना, वीक हो जाता है, पुराना हो जाता है, चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें एवरेज होकर चलने वाली है सब चीजें, एवरेज होकर सब चीजें चलती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, सीरीज और समांतर दोनों क्लियर है। अब बात करते हैं भैया इनका डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। ये तो हुई थी समझने वाली बात। अगर बात करी जाए इसके डेरिवेशन की, तो सेलों के संयोजन में पहला डेरिवेशन अगर हम बात करें, तो वो है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन।
ठीक है, सीरीज की बात करें यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो देखिए हेडिंग डाल लेना है आपको श्रेणी क्रम संयोजन। अब समझ तो आप गए हो बढ़िया करके, अब इसका चित्र और समझ लेना है कि हमारे पास क्या है, 3 सेल हैं। एक सेल ये रहा, ठीक है, एक सेल भैया ये रहा, थोड़ा दूर ले लेते हैं, आंतरिक प्रतिरोध भी दिखाना है। एक सेल ये रहा, बस जी 3 सेल हमने जोड़ लिए एक सर्किट में, और ये कहीं लोड हमने दे दिया सर्किट का और एक स्विच लगा दिया, ठीक है, स्विच लगा दिया, लोड आर दे दिया, ठीक है, और ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, और जो बैटरी है, ध्यान रखना जितने भी सेल हैं सारे के सारे बराबर वैद्युत वाहक बल के लेने हैं, यानी कि ये भी ई वैद्युत वाहक बल का, ये भी ई वैद्युत वाहक बल, ये भी ई वैद्युत वाहक बल, ठीक है। अब जो सेल हैं ई वैद्युत वाहक बल की, अब सेल के पास आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है, ध्यान से समझना है बिल्कुल बढ़िया करके, सेलों का संयोजन बढ़िया करके तैयार हो जाएगा, कुछ भी आए आराम से कर दोगे आप एग्जाम में। ध्यान रखना, बस एंड तक समझते रहो, बिना स्किप किए देखते रहो, ठीक है, एंड तक देखते रहना है, बस वीडियो में बने रहो बस बढ़िया करके। तो देखो ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया इसका स्मॉल आर, ये आंतरिक प्रतिरोध इसका हो गया स्मॉल आर, ये आंतरिक प्रतिरोध इसका हो गया स्मॉल आर। इतना दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? बढ़िया, ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। अब देखिए क्या होने वाला है, अब क्या करेंगे भाई, अब क्या किया जाए, अब ये सर्किट बन के हमारा तैयार है। अब जो प्लस वाला टर्मिनल है उससे निकलेगी धारा, ये धारा आ गई आई, ये कहाँ आई, इस लोड आर में आई और वापस ऐसे होकर फिर माइनस वाले टर्मिनल में चली गई होगी, ठीक। चित्र बन के आपके सामने तैयार है। अब लिखना क्या है इसमें, तो लिखना है कि माना एस, क्योंकि सीरीज है, श्रेणी क्रम है, ठीक है, तो हमें क्या लिखना है कि माना एस यानी कि स्मॉल एस समरूप सेलों को एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनमें प्रत्येक सेल का ईएमएफ कैपिटल ई है और आंतरिक प्रतिरोध भैया स्मॉल आर है, ठीक, क्लियर है बात। तीनों सेलों को इस प्रकार जोड़ा गया है कि एक परिपथ बनाते हैं और धारा हमारे प्रतिरोध कैपिटल आर में आती है और परिपथ को एक स्विच कुंजी के लगा के पूर्ण किया गया है, ठीक है। फिर क्या लिखना है कि पहले सेल का धन सिरा और अंतिम सेल का ऋण सिरा, ठीक है, प्रतिरोध से जोड़े जाते हैं और पहले का ऋण सिरा दूसरे के धन सिरे से, दूसरे का ऋण सिरा तीसरे के धन सिरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, इतना लिख लेना है। तो अगर बात करी जाए कि प्रत्येक सेल के ईएमएफ की माना जो मैं अभी बोल रहा था ना सब आपको लिखना है, इसे चित्र को बना के वो लिख लेना है, फिर उसके बाद ये लिखना है कि माना प्रत्येक सेल, ठीक है, माना प्रत्येक सेल का ईएमएफ, तो भैया प्रत्येक सेल का वैद्युत वाहक बल कितना है, ई है, तो एस सेलों का कितना हो जाएगा, तो एस सेलों का ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ हमारे पास कितने हैं, मान ले 3 है, यहाँ तो 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 10 20, ठीक है, तो S ले लिया हमने, N की जगह S ले लिया क्योंकि सीरीज श्रेणी क्रम की बात चल रही तो इसलिए S ले लिया, तो S से गुणा हो जाएगी, ठीक है, जितने भी होंगे उतने से गुणा हो जाएगी, 3 है तो 3 से गुणा हो जाएगी, 4 है तो 4 से हो जाएगी, इस तरह से गुणा हो जाएगी। तो भैया प्रत्येक सेल का यानी कि S सेलों का कुल ईएमएफ हमारे पास आ गया, ठीक है, कुल ईएमएफ हमारे पास आ गया और वो है S इंटू ई। अगर बात करी जाए प्रत्येक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की, तो प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, तो भैया प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर, ठीक है, तो S सेलों का कितना हो जाएगा, S सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, या S सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो S इंटू आर, इसमें भी गुणा हो जाएगी। अगर बात करें पूरे सर्किट का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण परिपथ का, यहां है बात अब, संपूर्ण परिपथ, तो संपूर्ण परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो संपूर्ण परिपथ की अगर बात करें भैया, तो संपूर्ण परिपथ में सेलों का तो हो गया S इंटू आर, प्लस परिपथ में तो कैपिटल आर भी लगा हुआ है, तो कैपिटल आर, समीकरण नंबर बनी 2, ठीक है, तो कुल प्रतिरोध कितना आ गया, एस आर प्लस के आर आ गया। हमें निकालनी है ये वाली धारा, ठीक है, सेलों से प्रवाहित धारा, तो अतः प्रवाहित धारा, अतः परिपथ में प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित धारा कितनी होती है, प्रवाहित धारा I बराबर होता है भैया V अपॉन आर, ठीक है, यानी कि
कुल ईएमएफ टोटल या नेट भी बोल देते हैं इसे, नेट ईएमएफ अपॉन कुल प्रतिरोध। अब ये कितना है, ये है कितना, नेट ईएमएफ कितना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है S इंटू ई है, यानी कि I इक्वल टू कुल ईएमएफ कितना है S इंटू ई है, अपॉन कुल प्रतिरोध कितना है, तो भैया एस आर प्लस के कैपिटल आर है, और यही बस निकालना होता है आपको, ठीक है। यानी कि I इक्वल टू कितना आ गया, एस ई अपॉन एस आर प्लस के कैपिटल आर, इतने एम्पियर की धारा इन सेलों के द्वारा आ रही होगी, ठीक है। बढ़िया करके बिल्कुल स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और छाप लेना है अपनी नोटबुक में, बस बहुत आसान है, बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, श्रेणी क्रम हो, समांतर क्रम हो, चाहे संधारित्रों का हो या प्रतिरोधों का हो या सेलों का हो, सारे आपके कराए गए हैं, ठीक है। किसी का भी हो, बिल्कुल फ्री के नंबर आने वाले हैं। आराम से क्या करना है, प्रत्येक सेल का ईएमएफ कितना था, ई है, तो एस सेलों को कितना हो जाएगा, एस से गुणा कर दो, सीरीज में सबका जुड़ जाता है, ठीक है। ऐसी आंतरिक प्रतिरोध प्रतिरेख का स्मॉल आर है, तो जितने भी होंगे उनमें उतने से गुणा हो जाएगी, यानी कि स्मॉल एस इंटू आर। हमें पूरे सर्किट का चाहिए, तो एस आर तो हो गया प्रतिरोधों का, सॉरी एस आर तो हो गया सेलों का, ठीक है। और ये जो प्रतिरोध लगा हुआ है इसमें भी तो होगा, जो लोड लगा हुआ है तो इसका कैपिटल आर है, तो कुल प्रतिरोध हो गया भैया एस आर प्लस के आर, आई बराबर बी अपॉन आर, वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका श्रेणी क्रम खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं समांतर क्रम की, नोट कर लेना है बढ़िया करके। देखिए अब बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की, ठीक है। समांतर क्रम में क्या होने वाला है, समांतर क्रम भी बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से बस समझना है बातों को, ठीक है। बिल्कुल कुछ नहीं करना, समझते रहना है बस, ठीक है। बाकी तो कुछ करना ही नहीं है आपको। बाकी एक काम दे रखा है आपको, ठीक है, जिसे आप भूल जाते हो। क्या काम है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं सब, और पूरा सब कुछ मोस्ट चल रहा है आपका। तो देखिए अगर बात करें समांतर क्रम की, तो भैया समांतर क्रम में क्या होगा कि एक सेल तो ऐसे करके लग रहा होगा बिल्कुल, ठीक, एक सेल थोड़ा ऐसे लग रहा होगा, और एक सेल हमारा भैया ऐसे लग रहा होगा, ठीक। अब जब सेल हैं तो इनके आंतरिक प्रतिरोध भी होंगे, आंतरिक प्रतिरोध भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो सेल हैं वो सारे के सारे, एक बात ध्यान रखनी है कि सारे के सारे सेलों को हमें सेम ईएमएफ का रखना है, यानी कि ये भी कैपिटल ई है, ये भी कैपिटल ई है, और ये भी कैपिटल ई है, ये प्लस है ये माइनस है, बड़ा वाला टर्मिनल प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है, ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, ठीक है। ये इनका आंतरिक प्रतिरोध हो जाता है, ठीक। और फिर इसके बाद क्या करना है, प्लस से धारा चलती है, तो ये पॉइंट हमने ए ले लिया, और ये वाला पॉइंट भैया हमने बी ले लिया, और यहाँ से धारा स्मॉल आई आ रही है और प्रतिरोध आर में जा रही है, और ये एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। चित्र बन के तैयार है, इतना आपको बढ़िया करके बनाना है, ठीक है। चित्र बना लेना है, हेडिंग डाल लेना है बिल्कुल बढ़िया करके, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। चित्र बनाना है आपको और डाल लेना है समांतर क्रम संयोजन, सेलों का कौन सा है इस बार, समांतर क्रम संयोजन है भैया, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। यानी कि कौन सा है, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है इस बार हमारा, समांतर क्रम संयोजन है। तो देखिए ध्यान से समझना है कि जो चित्र में लिखा हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा है, यही आपको थ्योरी में लिखना है कि माना स्मॉल p समरूप सेलों को एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिनमें प्रत्येक का ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। तीनों सेलों को एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़कर एक परिपथ पूर्ण किया गया है, जिसमें लोड कैपिटल आर प्रतिरोध का और एक स्विच कुंजी कैपिटल के जोड़ा गया है, ठीक है। आराम से लिख सकते हो इतना। अब भैया पी क्यों लिया, पी क्यों लिया, क्योंकि पैरेलल इस बार कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए हमें ध्यान रहे, इसलिए पी ले लिया। जैसे एन सेल होते हैं, 10 सेल हैं तो एन का मान 10 हो गया, ऐसे यहाँ 3 है तो पी का मान 3 है, ठीक है। तो प्रत्येक सेल की अगर ईएमएफ की बात करी जाए, तो भैया प्रत्येक सेल का ईएमएफ कितना है, कैपिटल ई है। प्रत्येक सेल कितने वैद्युत वाहक बल का है, ई का है, ठीक। अगर बात करी जाए पी सेलों के कुल ईएमएफ की, तो भैया एक सेल का वैद्युत वाहक बल ई है, तो इन तीनों का कितना हो गया होगा, तो ई ही रहा होगा। ये बात ध्यान रखनी है, क्यों, क्योंकि समांतर क्रम है और समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, ठीक है। समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर
विभवांतर क्या रहता है भैया, समान रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल दिमाग में बढ़िया करके, हमेशा समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो एक सेल हो या 10 हो या 20 हो, सबकी वोल्टेज बराबर रहेगी, इसलिए श्रेणी क्रम बेस्ट है सेलों के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो सेलों का टोटल जितने भी सेल होंगे सबका ईएमएफ कितना आ जाएगा भैया, कैपिटल ई ही आ जाएगा। सही है बात। अब देखिए, अगर प्रत्येक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर है। ठीक, लेकिन अगर बात करी जाए पी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों की, ठीक है, कि भैया पी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध या पी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तो अब समांतर क्रम है तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, बट जाएगा, यानी कि R अपॉन P हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, वहां पर क्या हो गई थी, गुणा हो गई थी श्रेणी क्रम में, और समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में प्रतिरोध न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम कब होगा, जब अपोन में होगा। ठीक है, यानी एवरेज में होगा, तो R अपॉन P हो गया। ठीक, अगर बात करें संपूर्ण परिपथ के कुल प्रतिरोध की, तो ये कितना हो जाएगा भैया, सेलों का हो गया R अपॉन P, और जो लोड लगा हुआ है उसका हो गया कैपिटल R। तो प्रवाहित धारा की अगर बात करें तो I इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन R। ठीक है, I इक्वल टू क्या होता है भैया, B अपॉन R, और B के स्थान पर क्या है, कैपिटल E है, अपॉन R, टोटल R कितना है। ठीक है, यानी कि एक सूत्र लिख लेते हैं चलो इसका, कि I बराबर क्या होगा, कि टोटल EMF यानी कि नेट EMF अपॉन कुल प्रतिरोध होगा। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, तो यहाँ से I इक्वल टू कितना आ जाएगा, कुल EMF कितना है टोटल, समांतर क्रम है तो भैया उतना ही रहेगा जितना एक सेल का है, और प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया R अपॉन P प्लस के कैपिटल R, और यही आती है धारा, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम की बात करेगा तो सेलों में प्रवाहित धारा या सेलों से प्रवाहित धारा जो आएगी भैया वो इतने एम्पियर की आएगी, कैपिटल E अपॉन स्मॉल r अपॉन P प्लस के कैपिटल R। ठीक है, अगर इसका ले लें एलसीएम, अगर इस लाइन को आगे बढ़ाएं तो इसका क्या करा जाएगा, एलसीएम ले लोगे। ठीक है, देखो कैसे लोगे, अच्छे से नोट कर लेना है बिल्कुल बढ़िया करके, श्रेणी क्रम समांतर क्रम बिल्कुल बढ़िया करके। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से P आप लोगे एलसीएम, और ये कितना हो जाएगा, R प्लस के P और कैपिटल R। ठीक है, P और कैपिटल R है, ये PR वाला PR नहीं है। ठीक है, ध्यान से लिखना है। तो ये कितना हो गया, स्मॉल r प्लस के P इंटू कैपिटल R, और ऊपर है हमारा कैपिटल E, और ये वाला जो P है ये भैया पहुंच जाएगा ऊपर, क्योंकि अपोन के अपोन है, तो I इक्वल टू हो जाएगा P इंटू E अपॉन R प्लस के P इंटू कैपिटल R। सही है, यानी कि P क्या है यहाँ पर, P है भैया कितने सेल हैं उनकी संख्या, और E क्या है, सेल का वैद्युत वाहक बल, और स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, और कैपिटल क्या R क्या है, जो बाह्य प्रतिरोध परिपथ का लगा हुआ है। सही है, तो इतने एम्पियर यहां से निकल कर आ जाता है। दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक है, दिख रहा है, चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा तो एडजस्ट कर ही लोगे आप, बढ़िया है। ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से श्रेणी क्रम समांतर क्रम सेलों को कोई सा भी कॉम्बिनेशन आ जाए, बढ़िया करके आपको तैयार कर लेना है, और बिना दिक्कत के आराम से चित्र बनाओ, और बढ़िया करके जो चित्र में दिख रहा है वही लिख दो, और बस फिर उसके बाद इतना सा तो करना ही है। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, बढ़िया करके पढ़ाई करते रहें, और किसी को कोई समस्या है, दुख है, परेशानी है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और ध्यान रखें, जब भी अपना टॉपिक, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो नोटबुक और पेन जरूर हाथ में रखा करें। ठीक है, चीज़ों को नोट करके लिखा करें, ध्यान से बिल्कुल अच्छे से समझ के नोट क्या करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।